का भाव यह है, परमात्मा कहते हैं कि क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। परमात्मा कहते क्या मांगो, हमें बताते हैं कि क्या मांगोगे। रावण जितने धनी भी नहीं हो सकते और ऐसे शक्तिशाली सिद्धि युक्त भी तुम नहीं हो सकते। और उसकी क्या दुर्गति हुई और क्या मांगना चाहिए परमात्मा से। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलू नहीं, करहूं पद सेवा हो। और फिर क्या मांगे, साईं इतना दीजियो, जा मैं कुटुंब समाए। हम भी भूखे न रहे, अतिथि न भूख हो जाए। इससे अधिक मांगने की आवश्यकता नहीं भगवान से। अब परमात्मा ने सारा पता है कि इस बच्चे को क्या आवश्यकता है और कौन सा देना वस्तु देना अनिवार्य है और कौन सी वस्तु ये मांग रहा है, इसके लिए ये फायदेमंद है कि नहीं। जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन यानी उपचार के अंदर रोगी ने अपनी नहीं चलानी चाहिए, डॉक्टर की ही चले। जब डॉक्टर होगा तो सही हो। और डॉक्टर के उपचार के अंदर बीच में कोई टांग अड़ाता है अपनी कि नहीं मत ऐसे कर दो ऐसे कर दो, वैसे करवा ले, लेकिन उसे लाभ कुछ नहीं होगा, वो रोग नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से आप जिस दिन यहाँ आ जाते हो, आप उपचाराधीन हैं। और आपका रोग कौन सा है? जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग सारा रोग यारे। कौन सा रोग भाई? जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खासी। जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खासी। आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग सारा रोग यारे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग सारा रोग यारे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। झूठ अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग सारा रोग यारे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग सारा रोग यारे। तो इसमें ये स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि आपको कौन सा रोग है। क्या बताया कि जन्म मरण का रोग लगा है और यह तृष्णा बढ़ रही खांसी और आवागमन की। ऊपर जाओ, फिर वहां से अपना हिसाब करा के नीचे आओ। मनुष्य बनो, गधे बनो, कुत्ते बनो, फिर अपना टाइम पूरा करो, फिर जाओ,
फिर वहाँ से नेक्स्ट आदेश हो गधा बनो, फिर जाओ, फिर आदेश बने कुत्ता बनो, मनुष्य बनो, देवता बनो, फिर राजा बनो, फिर गधा बनो। कहते ये आवागमन की डोर गले में या काल के कर्म की फांसी आपके लगी हुई है, और इसको केवल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त कोई ऐसा भगवान नहीं है, देव नहीं है जो इस रोग ने काट सके। तो उसको काटने के लिए परमात्मा ने एक विधि बता रखी है, और वह विधि अभी तक छुपा रखी थी, क्योंकि परमात्मा का और काल का एक प्रॉमिस हुआ था, अनुबंध हुआ था। इस काल ने कहा था कि 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में, हे परमात्मा आप थोड़े जीव निकालना, और चौथे युग कलयुग में आप कितने ही ले जाना। काल को पता था कि कलयुग में इनकी पिछली बैटरी कति डाउन हो जाएगी, पुण्य कर्म कति खत्म हो जाएंगे। सतयुग त्रेता द्वापर में, सतयुग त्रेता द्वापर के अंदर आप रहे हैं, और वो कौन सी आत्मा है जो सतयुग त्रेता द्वापर में सतयुग से शुरू होती है मानव शरीर प्राप्त करके? वो आत्माएं होती हैं जो कभी इस कलयुग के इस समय में, जो आज आपको टाइम मिला है, ये बिचली पीढ़ी का समय यानी मध्य का समय है कलयुग का, इस सत्य भक्ति का। प्रथम चरण तो कलयुग का था, परमात्मा आए थे, सहस्रीर आए थे, सहस्रीर कबीर परमेश्वर चले गए थे मगर से। अब ये बिचली पीढ़ी है जो अब स्टार्ट हुई, इसमें कंप्लीट कोर्स है भक्ति का, और निरसंशय है, कोई डाउट नहीं, सब प्रमाणित है। अब जो भक्ति करेंगे वो पार हो जाएंगे, मर्यादा में रहेंगे अंतिम सांस तक, वो तो सतलोक चले जाएंगे। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। अब आप देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन जनतंत्र टीवी चैनल पर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 6 बजे तक। जनतंत्र टीवी चैनल को आप निम्न D2H पर देख सकते हैं।